विक्रम सिंह साहब, हम फरतुल्ला गौरी के बयान की बात करें, जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी और पाकिस्तान में बैठ के साजिशें रच रहा है। उसने साफ तौर पर कहा था, अभी डिबेट से पहले रामकृपाल जी भी फरतुल्ला गौरी की याद दिला रहे थे कि भाई मैं दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में ट्रेनें डीरेल करवाऊंगा। उसके बयान को का रेफरेंस लेते हुए ये जो कुछ हो रहा है, क्या इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू करके और उस पर खत्म कर देना चाहिए, या वाकई गंभीरता से लिया जाना चाहिए? अनुराग जी, इससे ज्यादा गंभीर विषय तो हो ही नहीं सकता है। ये आक्रमण रेलवे पे नहीं, ये भारत पर हुआ है। और चूंकि भारत पे हुआ है तो राजनीतिक मतभेद तो बिल्कुल समाप्त हो गए। अब पूरा राष्ट्र, सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के इस चुनौती का बराबरी से इसका जवाब दें। सुरेंद्र राजपूत ने जो बात कही है, अगर हमने वो ट्रैक इंस्पेक्टर्स, आरपीएफ की रिक्तियां नहीं भरी हैं तो मैं समझता हूं कि वो बहुत, उसका कोई औचित्य नहीं है। पहले हम अपना फूल प्रूफ इंतजाम कर लें और फिर हम रिक्तियों को छोड़ दें। एक तरफ तो हमारी इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटती जा रही हैं, दूसरी तरफ रिक्तियां हैं। एक हमारा जो सुरक्षा कवच था, उसका नाम भी कवच है, वो कवच बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुआ। और अगर कवच साधन नहीं हुआ तो अब लोग बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के माध्यम से इसको हम और सेफगार्ड करें। तीसरी भी चीज़ ये भी है कि जो ट्रेन के दोनों तरफ पटरियों के नाजायज़ बांग्लादेशी रोहिंग्या बस गए हैं, उनमें स्लीपर होने की, सेल होने की संभावना हमेशा प्रबल है। हर स्टेशन पे आप चले जाइए, वहाँ पे नाजायज़ मठ, मंदिर और मज़ार है, उनको क्लियर कराइए। क्योंकि किसी भी आड़ में, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पूरा सैनिटाइज रहता है, वहाँ ये मुमकिन नहीं कि वहाँ कोई मंदिर हो, वहाँ आरती चल रही है या कोई मज़ार हो, ये सब कुछ नहीं। अब देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा नाजायज़ स्ट्रक्चर्स को स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जिसको सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि 1 लाख इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके के फेलियर्स सिग्नलिंग में देखे गए थे। तो अब इस चीज़ को ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा अपग्रेड करें, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को। अब एक मैं बात कह रहा हूं, उसको गौर से सुने। वो अप्रिय है, बहुत ही अप्रिय है। हम जैसे पुलिस में हैं, अगर कोई आकर के हमारे कांस्टेबल से बात करे और ये पूछने लगे कि आप किस बिरादरी के हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि रेलवे में भी जाके अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई व्यक्ति जाके पूछे आप किस बिरादरी के हैं, मुझे इसमें आपत्ति है। और इस तरीके के गलत संदेश देने वाले सवालात न किए जाएं, क्योंकि इसके बाद उसके क्या परिणाम होंगे, जो व्यक्ति है वो तो प्रस्थान कर जाएगा, लेकिन उसके दुष्परिणाम भोगने के लिए जो रेल यात्री हैं 12 करोड़ और अन्य लोग हैं, उसके ऊपर है। तो हम लोग कुछ चीज़ें जो अत्यंत संवेदनशील है उनको विभाग के ऊपर छोड़ दें। वहाँ जाकर के इस तरीके का जातीयता का पुट या इस तरीके के सवालात हम वहां न करें। जी ठीक है। हाजी रंगरेज साहब, ये रेलवे ट्रैक्स पर हमला नहीं है। विक्रम सिंह की बात आपने सुन ली होगी, ये देश पर हमला है। तो ऐसे में सरकार को निशाने पर लेने से यह बेहतर है कि सरकार के साथ आया जाए और सभी राजनीतिक दल इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएं और एकजुट हों। आप मानते हैं इस चीज को? नाकामियाँ छुपाने के लिए बार बार कभी पाकिस्तान चली जाती है, कभी मुगलों पे चली जाती है, कभी आबादी के नाम पे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अहमद तबीश्वर शर्मा कहते हैं कि मछली मत खरीदिए मुसलमानों से, और बाढ़ भी इनकी वजह से आई है। तो इस तरीके का ये जो माहौल है, जो अपनी नाकामी छुपाने का काम किया जा रहा है। अरे आप ये बताइए, पहले के जो हमारे रेल मंत्री थे, अगर एक हादसा भी हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मगर यहाँ रोजाना हादसे हो रहे हैं ट्रेन के, मगर उस पर एक भी जो है, जो हमारे रेल मंत्री हैं, उनका कुछ नहीं स्टैंड होता। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साहब, हादसे पर नहीं, हादसे के कारणों पर आइए। जब कोई हादसा होता है, रेल मंत्री का मौलिकता के आधार पर इस्तीफा मांगते हैं, है ना, नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा मांगते हैं। अब ये जो कारण है दुर्घटना कराए जाने के, इसको किसकी नैतिकता से जोड़ेंगे हाजी रंगरेज साहब? जरा इस पर आइए। देखिए अनुराग जी, ये एक नैरेटिव है, फेक नैरेटिव के अगर आपकी कोई गलत नीतियां हैं या गलत आपके काम है, आप उनको पाकिस्तान से जोड़ दीजिए तो लोग सवाल करना बंद कर दे सरकार से, सवाल पूछना बंद कर दे सरकार से। अरे भाई, अगर कोई पाकिस्तान से यहाँ पर साजिश कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, उसको जेल में डालिए। मगर आप अब लगातार लोग बात कर रहे थे इस बात पे कि रेल क्या है, 10 लोगों को डिटेन किया तो क्या है, सरकार को घेरने की 10 बात हो रही थी। संदिग्धों से पूछताछ चल तो रही है, इस तरीके हो तो रहा है वो जो आप कह रहे हैं, वो हो तो रहा है हाजी रंगरेज साहब जो आप कह रहे हैं। अरे
देखिए सर, ये बीजेपी का नैरेटिव है कि हर चीज को बांग्लादेश से जोड़ दो, हर चीज को पाकिस्तान से जोड़ दो, हर चीज को मुगलों से जोड़ दो। नहीं पाकिस्तान और मोहम्मद मोहम्मदी ने देखिए यहाँ पर मुगलों से तो किसी ने नहीं जोड़ा। वो चाहते हैं सेकुलर लोग कि हम बात करें, मुद्दों की बात करें। ये 2 करोड़ सालाना की रोजगार की बात की गई थी, उस पर कहीं ये स्टैंड इनकर दिखाई नहीं दे रहा। रोजगार देने की बात थी, ठीक है, रोजगार का मुद्दा सुरेंद्र राजपूत अभी उठा चुके हैं। बुलेट ट्रेन हुई। प्रमिला पांडे मेरे साथ जुड़ रही हैं। हाजी रंगरे साहब लौटता हूं। प्रमिला जी जो है कुछ ही समय के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रमिला पांडे हैं, मेयर हैं कानपुर से हमारे साथ। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ताल ठोक के। और आप सुन रही होंगी कि किस तरीके से MIM के जो प्रवक्ता हैं हाजी रंगरे साहब, उनका कहना है कि अगर इसका कनेक्शन आप पाकिस्तान से जोड़ते हैं, फरतुल्लाह गौरी के बयान से जोड़ते हैं, तो आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अगर इसका कनेक्शन आप मुगलों से जोड़ते हैं तो आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अगर आप इसका कनेक्शन मुस्लिमों से जोड़ते हैं तो ये एक नैरेटिव बन चुका है। सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करती हूँ जी। ये जो ट्रेन हादसा हो रहे हैं इसको मैं सीधे जिहादियों से जोड़ती हूँ। अभी मेरे कानपुर स्टेशन से थोड़ी दूर जा करके क्या कहते हैं, ट्रेन में कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन के सामने बड़ा सिलेंडर रखना और झोले में बारूद रखना, बोतल रखना, ये तो किसी का काम है ना, जो मेरी सरकार को बदनाम कर रही है। एजेंसियां लगी हुई है और जांच होगा, निश्चित तौर पर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ये तो मैं कहूँगी, लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगी कि भगवान की ऐसी कृपा रहेगी, कोई हादसा नहीं हुआ। तो ये तो भैया एक हिसाब से हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है ना। नहीं, लेकिन विपक्ष इसे इंटेलिजेंस फेलियर भी बता रहा है। उसका कहना है कि सरकार तो आप ही की है, तो आपकी सरकार में इंटेलिजेंस भी आपकी है। तो जांच चल रही है ना। आप ये बताइए, हमारी क्या कहते हैं, कोई ट्रेन हमेशा चलती रहती है, तो अब उसके आगे कोई भरा सिलेंडर रख देगा या उसके आगे बारूद रख देगा, तो किसी का काम तो ये है ना। ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं कि हमारी सरकार ले जाकर रखे। हमारी सरकार 140 करोड़ जनता की सेवा में लगी हुई है। हमारी सरकार सब धर्म की सेवा कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। ठीक है, मेरा एक ही सवाल है, अगर इस सवाल का जवाब दे दे जो भी इस पर बात करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी बांग्लादेश में जब हुआ, वहाँ पर तख्त पलट हुआ, तो हिंदुओं का क्या दोष था? जो हिंदुओं को बहुबेटियों के साथ हुआ, क्या दोष था उनका? ये जवाब है किसी के पास? क्यों नहीं लोग विपक्षी उस पर बोलना चाहिए था उनको। वहाँ तो नहीं, क्या कहते हैं कि क्या हिंदुओं ने कराया, वहाँ तख्ता पलट कराया? आप बताइए। आप हमारे देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान में कितने % हिंदू थे? 10% रह गए। कौन इसका जिम्मेदार है? ठीक है, ये आप ये बताइए, कौन जिम्मेदार है? हमारे क्या कहते हैं कि जम्मू से हमारे जो कश्मीरी पंडित गए, उसे कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार जो है, अब तो विपक्ष किसी ने नहीं बोला बांग्लादेश में, भैया बोलना चाहिए उस पर। ठीक है प्रमिला जी। बहु व्यक्तियों के रस्सी से बांधा गया, उनके साथ अत्याचार, नाना प्रकार के अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सब हुआ, कौन किसी ने नहीं बोला? ठीक है प्रमिला जी, ठीक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रमिला पांडे जी, आपका ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।